हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रिपोर्टर डिक्टेशन पर। और मैं आज फिर से एक डिक्टेशन लाया हूँ हिंदी सेकेंड ट्रिपी की ऋषि प्रणाली की जो पुस्तक है अभ्यास 59, 60 और 61 का 160 शब्द प्रति मिनट रहेगा पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए। देखिएगा कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। ओके, स्टार्ट। एक बहादुर सिपह सलार किसी ताकतवर के मुकाबले में भी कामयाबी को हासिल ही करता है। वह अपने मंजिले मकसूद पर पहुंचने के लिए बड़ी एहतियाती के साथ मुस्तकिल कदमों को उठाता हुआ बढ़ता है। यह बड़े मशक्कत का काम है। इसमें अगर उसने जरा सी भी लापरवाही, कम अक्ली, खुदगर्जी दिखलाई या ढकोसलेबाजी को पास आने दिया कि फिर बस वह इम्तहान में नाकामयाब हुआ। पैरा हर एक पुरअसर हाकिम का यह फर्ज है कि वह तकलीफ जदों की तकलीफ़ों को दूर करने की तरफ काफ़ी तवज्जो दे। बाकायदे फरमाबरदारी के लिए अपने मददगारों को इनाम इकराम बांटे और बेवजह होशियार मातहतों को तंग ना करे। ऐसा करने से इनके मातहत भी रोज़मर्रा के कामों को हरदम बाआसानी लियाकत के साथ पूरा करेंगे और अपने अफसर के हुक्म के मुताबिक ही रोजनामचे को भर कर दस्तखत करेंगे। तजर्बा यह बतलाता है कि मातहतों के काम के लिए जहाँ तक हो सके बिरादरी के लोगों को इत्तफाक से भी मुकर्रर ना करें, ना उन्हें नज़दीक ही आने दें, क्योंकि वे अपनी बेकायदा हरकतों से मुल्क के इंतज़ाम में रोड़े ही अटकावेंगे, जिसका नतीजा यह होता है कि मुल्क में बद इंतज़ामी फैलती और कोई काम ठीक तरह से नहीं होने पाता। पैरा मुहर्रम के मौके पर बाज़ दफ़ा तो इस कदर भीड़ होती है कि पब्लिक का इर्द गिर्द आज़ादी के साथ हरकत करना भी नामुमकिन सा हो जाता है और वो कामों के लिए इसका अच्छी तरह इंतज़ाम करना एक अहम मसला हो जाता है। पैरा अभ्यास 60। भारतीय संविधान के अनुसार भारत संघ के प्रमुख शासनाधिकारी एवं संघ सरकार के मुख्य या अध्यक्ष को प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कहते हैं। इन्हीं की देखरेख में भारतीय संघ का शासन कार्य संचालित होता है। राष्ट्रपति के आदेशानुसार वयस्क या बालिक मताधिकार के आधार पर भारतीय संसद के सदस्यों का चुनाव होता है। बहुमत वाले दल को राष्ट्रपति मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद बनाने को आमंत्रित करते हैं। पैरा मंत्रिपरिषद या कैबिनेट के प्रधान को भारतीय प्रधानमंत्री कहते हैं, जिनके सहयोग के लिए उप प्रधानमंत्री तथा आवश्यकता अनुसार अन्य बहुत से विभागीय मंत्री, उप मंत्री एवं राज्य मंत्री होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के आदेश पर बनाए जाते हैं तथा अपने अपने विभाग के जिम्मेदार होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के त्याग पत्र दे देने पर राष्ट्रपति अपने अध्यादेश द्वारा कार्य संभालते हैं। आवश्यकता अनुसार अल्पकालीन तथा संरक्षक सरकार द्वारा शासन कार्य संपादित कराते हैं। प्रांतों की व्यवस्था के लिए इन्होंने अपने अधिकार प्रांतीय राज्यपालों को दे रखा है। राजदूतों की नियुक्ति आदि का भी भार आप पर ही है। पैरा राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों अपर हाउस व लोअर हाउस के सदस्यों, प्रांतों तथा राज्यों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। भारतीय संविधान के अनुसार हर 5वें साल संसद सदस्यों का आम चुनाव होता है। साथ ही प्रांतीय विधानसभा तथा विधान परिषद का भी चुनाव बालिग मताधिकार प्रणाली द्वारा होता है। चुनाव कार्यवाही की देखरेख भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आयोग के आदेश पर की जाती है। पैरा अभ्यास 61। भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट की कार्यवाही दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा की मिलीजुली बैठक में राष्ट्रपति के भाषण से आरंभ की जाती है। संसद के प्रधान को स्पीकर या अध्यक्ष तथा उप प्रधानमंत्री को डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष कहते हैं। ये अपनी निष्पक्ष नीति तथा द्वारा लोकसभा आदि की कार्यवाही संचालित करते हैं। इसी प्रकार प्रांतों एवं राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषद का भी कार्य संचालन होता है। संसद सभा के अध्यक्ष प्रस्तावों को उपस्थित करने, समर्थन या अनुमोदन करने तथा आवश्यकता पड़ने पर बहस करने में पूरा सहयोग प्रदान करते हैं। कभी कभी संशोधन के लिए प्रस्तावों को सेलेक्ट कमेटी को सौंप देते हैं। विरोधी दल के काम रोको प्रस्ताव अथवा काम स्थगित प्रस्ताव उपस्थित करने पर या सभा भवन से उठकर बाहर चले जाने पर अपने निर्णय से सभा की कार्यवाही चलाते हैं। पैरा इस समय हमारे प्रांत के विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री बीजी खेर हैं तथा मुख्यमंत्री हैं श्री संपूर्णानंद जी। इसी तरह अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री हैं, जैसे न्याय मंत्री, अर्थ मंत्री, शिक्षा मंत्री और रेवेन्यू मंत्री आदि। लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट यानी स्वायत्त शासन विभाग के लिए भी अलग मंत्री नियुक्त हैं। इन मंत्रियों के अधीन एक एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है।
कुछ राज्यों में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के स्थान पर राज्य मंत्री या उपमंत्री भी हैं। इन असेंबलियों में सम्मानित सदस्यगण प्रस्तावों को उपस्थित करते हैं। गवर्नमेंट यानी सरकार की ओर से मंत्रिमंडल के सदस्य जैसे न्याय सदस्य, अर्थ सदस्य, शिक्षा सदस्य आदि या तो उन प्रस्तावों को स्वीकार कर लेते हैं या विरोध करते हैं। हर विभाग के अलग अलग कार्य संचालन के लिए अलग अलग मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी नियुक्त हैं। हर एक काउंसिल या असेंबली में एक राजकीय दल तथा दूसरा विरोधी दल होता है। इस विरोधी दल के नेता गवर्नमेंट के इस्तीफा अर्थात त्यागपत्र दे देने पर राज्यपाल या गवर्नर की सलाह से मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं और राज्य शासन का काम करते हैं।